नमस्कार, मैं दिबांजलि मोइत्रा। आपने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों को तब तक नहीं छोड़ती जब तक जहन्नुम में पहुंचा नहीं देती। दुनिया की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी मानी जाने वाली मोसाद के बाद आज चलिए आपको इजराइल के उस अल्ट्रा हाईटेक अंडरग्राउंड बेस के बारे में बताते हैं, जो हमास के खिलाफ जंग के बाद पहली बार दुनिया के नजर में आया। इजराइल शायद दुनिया का पहला देश है जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। यही वजह है कि वो डिफेंस पर भारी भरकम बजट खर्च करता है और उसका डिफेंस तकनीक से लेकर ताकत तक हर मामले में दुश्मनों पर बीस पड़ता है। इजराइल ये बात अच्छी तरह से जानता है कि दुनिया के कई इस्लामिक देश उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो बस इस ताक में रहते हैं कि दुनिया के नक्शे से इजराइल का नामो निशान मिटा दे। लेकिन इजराइल भी कम नहीं। उसकी ताकत का अंदाजा फिलिस्तीन में बैठे आतंकी संगठन हमास के साथ ही पूरी दुनिया को हो गया होगा, जब इजरायली सेना ने हमास के आतंकियों पर 12 दिनों तक हमले किए। 21 मई को सुबह 2 बजे लागू हुए सीजफायर से पहले इजराइल ने हमास को लगभग पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। रॉकेट दागने के मामले में भले ही हमास 20 रहा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हमास को ही उठाना पड़ा, क्योंकि हमास की सभी मिसाइलों को इजराइल की आयरन डोम ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया। हमास को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जहां मैदान में इजरायली फोर्स तैनात थी, तो वहीं फोर्ट्रेस ऑफ जायोन कहे जाने वाले जमीन के अंदर बने हाई आर्म्ड कमांड से इस हमले की मॉनिटरिंग की जा रही थी। राजधानी तेल अवीव में जमीन के काफी नीचे बना ये कमांड सेंटर हर तरह का हमला झेलने में सक्षम है। हमास के खिलाफ सैन्य अभियान के दौरान न केवल इस सेंटर का पहली बार इस्तेमाल किया गया, बल्कि पहली बार चुनिंदा पत्रकारों को इसे देखने की इजाजत दी गई। फोर्ट्रेस ऑफ जायन की खासियत, ये बंकर इजरायली सेना के पुराने कमांड पोस्ट द पिट का ही एक्सटेंशन। यहाँ हर समय 300 से 400 सेना और इंटेलिजेंस एजेंसी के अधिकारी मौजूद रहते हैं। इस कमांड सेंटर का पहली बार इस्तेमाल करने वाली सेना ने पत्रकारों को भी इसमें पहली बार एंट्री दी। कमांड सेंटर के गलियारों में इजराइल की हर लड़ाई से जुड़ी तस्वीर लगी। इजरायली सेना की हर टुकड़ी की लोकेशन भी लगातार दिखती। इस इजरायली बंकर में दुश्मन के चिन्हित ठिकानों की 3D तस्वीरें भी नजर आती। इस अंडरग्राउंड कमांड बंकर में तमाम एजेंसियों से इंटेलिजेंस जुटाई जाती है। इनमें ड्रोन और सैटेलाइट से मिलने वाली लाइव इंटेलिजेंस भी शामिल है। बंकर में बने इजराइल के मिलिट्री कमांड सेंटर में शांति रहती है। युद्ध जैसा कोई हल्ला नहीं होता। सभी लोग अलर्ट होकर काम में मशगूल रहते हैं। इजराइल के इस अंडरग्राउंड कमांड सेंटर में चुनिंदा पत्रकारों को एंट्री तो दे दी गई, लेकिन जितनी भी तस्वीरें बाहर आई हैं उनमें सुरक्षा के लिहाज से सैन्य अधिकारियों के चेहरे नहीं दिखाए गए। आपको बता दें, 21 मई की रात ठीक 2 बजे जब हमास के खिलाफ सीजफायर का ऐलान हुआ और इजरायली सेना प्रमुख ने हमले रोकने का आदेश दिया, तो यही आदेश कमांड सेंटर में भी दोहराया गया और सभी हमले बंद कर दिए गए। मगर पोस्ट से कोई भी लौटा नहीं। ये कमांड सेंटर सीजफायर पूरी तरह सुनिश्चित होने तक अलर्ट पर रहेगा।